हेलो स्टूडेंट्स, आपका राजेश सर एजू पॉइंट में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बोर्ड परीक्षा के लिए आपको यूपी बोर्ड 2023 के लिए आपको मिलनी है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपका बोर्ड परीक्षा लगभग मार्च में निश्चित है। तो मार्च में अगर निश्चित है तो आप बताइए अब कितना दिन समय बचा हुआ है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो बताइए किसका नुकसान होगा? आप ही लोग का तो नुकसान हो रहा है। तो बाबू देखो, समय है, अभी भी संभल जाओ और जम के पढ़ो। यार कब तक घूमोगे? घूमने से क्या मिलेगा? ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। कब तक घूम के अपनी ही ज़िंदगी, अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी का गला घोंट रहे हो? देखो मैं बता दूं, माँ बाप बड़ी उम्मीद से तुम्हें पढ़ाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो? वह रात भर सूत के बतियाओगे फ़ोन से। अब बतियाने के बाद क्या होगा? दिन भर सोओगे, रात भर बतियाओगे। तो यार नहीं बतियाते हो तो बताओ क्या करते हो? रात भर फिल्म देखते हो, बिना मतलब के मोबाइल चलाते रहते हो। तो उसके जगह पे अगर तुम कठोर परिश्रम करो, थोड़ा सा मेहनत करो, तो बताओ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती? कल तुम्हारे साथ पड़ोस वाला लड़का मेहनत करके आगे निकल जाएगा और तुम वहीं रह जाओगे, तो क्या होगा? तुम्हें कैसा फील होगा और अपने आप को कैसी एक ग्लानि महसूस होगी? तो देखो, कर्म तुम्हारे हाथ में, तो कर्म करो, रिजल्ट तो बनेगा ही, क्योंकि बिना पढ़े रिजल्ट नहीं बनता है बाबू। आ दिन भर रात भर सूत के बतियाने से, आ भूसौला में, आ चूल्हानी में बतियाने से ना सफल नहीं हो पाओगे, पास नहीं हो पाओगे, बता दे रहे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ोगे तभी रिजल्ट आएगा। तो देखो, समय कम है, अभी भी समय कुछ बिगड़ा नहीं है। जब एक कहावत सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो एक बार लग जाओ यार, क्या दिक्कत है? अब तो समय है, बहुत समय है। और वैसे भी तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारी पढ़ाई मैं आसान तो बना ही दूंगा। हर रणनीति बताऊंगा जिससे तुम्हारा बोर्ड परीक्षा एकदम खेल हो जाए और खेल खेल में तुम परीक्षा दे लो। बस मेरे बातों को समझना होगा, सुनना होगा, मेरे वीडियो को प्रत्येक दिन देखना होगा। तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, देखिए क्लास 10th का मैं लेकर के आया हूँ। और ये जो है 3 प्रश्न है, इसमें देखने में एक है और बोर्ड में भी एक एक आएगा, ऐसे ही आएगा। लेकिन होगा क्या, ये टिप्पणी होता है। इसमें एक प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको 2 नंबर मिलता है, इसलिए 6 नंबर का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आप जब 6 को हल करेंगे, मतलब इसमें 6 ठो जो है ना, इसमें जब आप 3 ठो हल करेंगे तभी आपको कितना मिलेगा? 6 नंबर, यानी एक एक 2-2 नंबर का है। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आक्सीकरण अभिक्रिया पर, योगात्मक अभिक्रिया पर और प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर। ये 3 अभिक्रियाएं हैं जिस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और आप अगर टिप्पणी लिख के एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है बोर्ड परीक्षा में। इसलिए बाबू मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको ध्यान से, मन से, मेहनत से पढ़ो, ताकि रिजल्ट तुम्हारा बेहतर बने। और सोच लो कि अगर आज तुम बर्बाद कर रहे हो अपना समय, तो कल किसके लिए क्या कर लो भाई? कल अपना ही ना बिगाड़ रहे हो, और कल तुम्हारा अपना बिगड़ेगा। और जब अपना बिगड़ेगा तो कौन तुमको पूछने वाला है? तो देखो, मैं तुमसे पहले बता दे रहा हूँ कि शुरू कर दो, अभी भी समय है, भागो मत, ज़िंदगी से लड़ो। और लड़ने वाले ही जीतते हैं, मैदान छोड़ के भागने वाले कभी नहीं जीतते हैं। अगर मैदान में उतर गए हो तो लड़ो। कहने का मतलब है कि लोग देहात में वो खिस्सा कहला कि जब ओखरी मूड़ी में, मतलब ओखरी में मूड़ी पड़ गई बात, तक कुटाए दो, क्या कर लिए? यानी कि लड़ो, देखा जाएगा जो होगा। पहले शुरू करो पढ़ना, खूब जम के पढ़ो, मौसम भी बनेगा तुम्हारे लायक। जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम्हें वो चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएंगी जो नहीं आती हैं, और मैं तो तुम्हारे साथ हुई। तो मेहनत करो, भागो मत, एकदम लड़ो ज़िंदगी से। ज़िंदगी का मतलब है कि इस समय तुम्हारे जीवन का पहला पायदान है 10वीं, और जब 10वीं पास करोगे ना, तभी आगे का कोई रास्ता क्लियर होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लड़े। तो चलिए हम लोग 6 नंबर का ये प्रश्न तैयार करते हैं, और आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम ईजी तरीके से। एकदम समझिए कि देहाती भाषा में समझिए, चाहे इंग्लिश भाषा में, चाहे जौने भाषा में आपको समझ में आए, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो क्या करना है कि पहले देखो क्या है आक्सीकरण अभिक्रिया। तो कैसे आक्सीकरण को समझेंगे कि आक्सीकरण अभिक्रिया होता है? तो इसमें यूँ समझ लो कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और इसमें
मतलब कि धनात्मक संख्या बढ़ जाती है। मतलब कि इसमें क्या है कि धनात्मक क्या कर रहा है, देखो यहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन का योग होता है, तो ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है और ये देखिए कॉपर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन की कमी है, यानी कि ऑक्सीजन जोड़ लेता है और हाइड्रोजन घटा देता है। हाइड्रोजन ऋणात्मक होता है तो इसमें क्या करेगा कि यहाँ पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक चीज हट जाए, ठीक, ऋणात्मक चीज हट जाए और धनात्मक उसमें आके जुट जाए। ऋणात्मक निकल जाता है और धनात्मक आके जुट जाता है। कोई भी तत्व जो धनात्मक होगा वो क्या होगा, आ करके जुटेगा और ऋणात्मक उसमें से निकल जाएगा। यही लिखा हुआ है, देख लो, हाइड्रोजन की कमी या चाहे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाए मतलब कम हो जाएगा और हाइड्रोजन भी ऋणात्मक होता है तो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन आके जुट जाता है। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, हाइड्रोजन कम हो जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। इसीलिए तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का योग हो जाए यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। कितना आसान है, फिर समझ लो, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऋणात्मक चीजें निकल जाएंगी, धनात्मक आके जुट जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और आप इसको देखिए, ये कॉपर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है, यानी धनात्मक बन गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, तो इसको भी समझिए। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी मतलब समझिए, जब दो या दो को मिलेगा तो कौ हो जाएगा, ये वो चार को बन जाएगा। बात समझिएगा कि अब मान लीजिए ये अलग अलग चीज़ है, देख रहे हैं, अगर इसको हम एक साथ कर दें तो क्या बन गया, एक। तो वैसे ही बता रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक अगर आपस में मिल करके एक चीज बना ले, एक पदार्थ यानी एक उत्पाद बना ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। योग यानी दो या दो से अधिक चीजों का योग करके एक चीज बना ले तो उसको बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। जैसे देखिए NH3 एक तरह का क्या है, आप जानते हैं यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। तो दो यौगिक मिल करके देखिए क्या बना रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। और देखिए इधर वाले पक्ष को हम बोलते हैं अभिकारक, ये अभिक्रिया कर रहा है। देखिए NH3 यानी अमोनिया और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है, और दोनों अभिक्रिया करके क्या उत्पाद प्राप्त करते हैं, अमोनियम क्लोराइड आपका प्राप्त कर लेते हैं। तो इधर वाले साइड को बोलते हैं हम अभिकारक और इधर वाले साइड को बोलते हैं क्या, उत्पाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग कि इसमें अब एक चीज़ और उदाहरण आपको दे दे रहे हैं योगात्मक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए C है, ये तत्व है, ऑक्सीजन है, तत्व है, दोनों मिलके क्या यौगिक बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो योगात्मक अभिक्रिया हो गई। जैसे H2 है प्लस O है, दोनों मिलके क्या बन गया, देखिए H2O, ये योगात्मक अभिक्रिया है। कितना आसान है, बहुत आसान है। यानी दो या दो से अधिक तत्व यौगिक या पदार्थ आपस में मिल करके एक पदार्थ का निर्माण कर दे तो समझो क्या है, बताओ, योगात्मक अभिक्रिया। अब वही उदाहरण हमको तुम साधारण में तुमको बता देते हैं। जैसे बताओ कि तुम्हारे घर दूध होता होगा, दूधवा में है ना थोड़ा सा जोरन डाला जाता है तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो हो गया ना रासायनिक अभिक्रिया, यानी एगो दही है, एगो जोरन डाल एगो थोड़ा सा जोरन यानी दही डाल दिया जाए दूध में तो का बन जाई, दही बन जाई, तो बन गया एगो पदार्थ। तो वही चीज़ है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिया जाए और एक बन जाए रासायनिक अभिक्रिया करके, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, तो उसको क्या बोलते हैं, नया उत्पाद, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब तो समझ गए हो। चलो यहाँ देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, ठीक से समझना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। इसका मतलब ये होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसे समझना कि क्या होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो धक्का मुक्की दे के उसको हटा के खुदे बैठ जाता है। अब बताओ, क्रियाशील माने जो अधिक क्रियाशील है, कमजोर का क्रियाशील है, जो कमजोर का है ओकरा के धक्का दे के अपने खुदे बढ़ जाता है। अब इनमें कौन कमजोर है कौन मजबूत है दिखाते हैं। देखो ये जो फेरस है ना, ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये बहुत क्रियाशील धातु है। ये क्या करेगा, ये कापर कम क्रियाशील धातु है, एक धक्का दे के अपने उसका जगहिया ले लेगा। देखो यहाँ CuSO4 था, FeSO4, इसको क्या किया,
ये बहुत बरियार है ना, इसको ढकेल दिया, ढकेल के इसको हटा के कगरी कर दिया और अपने आकर के एक जगह पे बैठ गया, तो इसको क्या कहेंगे? देखो प्रतिस्थापन माने के धक्का देके अलग स्थापित कर देना दूसरे को, जैसे कि हम तुम बैठे हो, हमारे धक्का उधर जाके गिर गए, हम तुम्हारे जगह अब जाके बैठ गए, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन क्रिया। तो इस तरह से देखिए आपके कितना आसान है, अगर ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसान होता है। तो अब एक बार और समझा दे आपको प्रतिस्थापन, यानी कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील धातु धक्का दे करके यानी हटा करके अपने कब्जा कर ले, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो एक बार और कहेंगे, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फिर अगले वीडियो में आपको इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर के मैं आऊँगा और वो आपको मैं बताऊँगा, अगला चैप्टर होगा और आपके लिए वही क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।